हेलो, नमस्कार। मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बीएचयू पीजी एडमिशन को लेकर नई-नई नोटिस जो है बीएचयू अपनी तरफ से जारी कर रहा है। बीएचयू ने फिर से आपके फिजिकल वेरिफिकेशन और हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और साथ ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। जो बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं आ पा रहे हैं उनको क्या करना होगा, और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा जानकारी दे देंगे आपको स्पोर्ट राउंड 2 के बारे में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें लिखा है कि फैकल्टी ऑफ साइंस सेशन 2024-25। तो अलग-अलग फैकल्टी की जो नोटिस है बीएचयू अपने पोर्टल पे यानी कि bhu.ac.in पे जारी कर रहा है। तो इसमें इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आने हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेंगे हॉस्टल के बारे में। तो देखिए, फैकल्टी ऑफ साइंस का जो हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस है वह 6 अगस्त से शुरू हो चुका है। ठीक है, 6 अगस्त से 14 अगस्त तक पहले राउंड का हॉस्टल अलॉटमेंट होना है। तो इन्होंने सारी चीजें साफ-साफ लिख दिया है। हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको आपके मेल पर मेल भेजा जाएगा और उसी मेल पर आपको पेमेंट की लिंक भी भेजी जाएगी। ठीक, इसके बाद अगर आप 6 से 14 के बीच में आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तो अच्छी बात है। जो भी बच्चे पेमेंट नहीं करेंगे, तो बची हुई सीटों के लिए सेकेंड राउंड का हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वह 6 से 20 अगस्त के बीच में होगा। ओरिएंटेशन और वेरिफिकेशन जो है 12 अगस्त। एकेडमिक क्लास वगैरह जो है फैकल्टी ऑफ साइंस की 22 अगस्त से शुरू हो रही है। यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस की जो भी क्लासेस वगैरह हैं वह 22 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, और उससे पहले जो है आपको 20 अगस्त तक हॉस्टल मिल जाएगा, बॉयज हॉस्टल। अब गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल की जो सीटें हैं ना वह काफी सीमित है। तो इसमें त्रिवेणी है, त्रिवेणी में कुछ सीटें मिलता है। एसएन बोस है, उसमें भी साइंस की कुछ लड़कियों को हॉस्टल मिलता है। और न्यू पीजी है, ठीक है ना, न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल। तो इसकी फी थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग पर सेमेस्टर आपको 10,000 रुपए देने होंगे, लेकिन सुविधाएं इसमें काफी ज्यादा है। जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन वगैरह मिल जाएगा, कपड़ा धुलने को, वाटर कूलर है, ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा, मेस है, कैंटीन है, रूम काफी अच्छा है, एकदम हवादार रूम है, टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं रूमों में। जबकि त्रिवेणी के जो हॉस्टल है इतनी सुविधाओं से युक्त नहीं है। तो त्रिवेणी वगैरह के हॉस्टल जो है उनकी फी भी थोड़ी सी कम है। कुंदन देवी जो है वह साइंस के बच्चों को मिलता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमारे क्लास के सभी बच्चों को एक ही हॉस्टल मिले, तो ऐसा साइंस फैकल्टी में संभव नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों के हॉस्टल के बारे में इन्होंने यहाँ पर कोई अपडेट दिया नहीं है वैसे, लेकिन लड़कियों को भी हॉस्टल मिलता है। लड़कियों की सीटें कम होती हैं, सभी लड़कियों को हॉस्टल नहीं दे पाते हैं ये लोग, ना ही सभी लड़कों को दे पाते हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीटें हैं हॉस्टल की, इसके बारे में थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी कोई लिस्ट वगैरह आता नहीं है, ये डिपार्टमेंट वाले ही जानते हैं। लगभग मुझे लगता है कि जैसे हिस्ट्री वगैरह में 12-13 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी लगभग इतनी ही सीटें हैं, लेकिन न्यू पीजी को बन जाने के बाद थोड़ी सी हॉस्टल की सीटें बढ़ गई हैं सभी कोर्स की। तो ये तो डॉक्यूमेंट और हॉस्टल का प्रोसेस रहा। अब बच्चे पूछेंगे कि सर, हिंदी वालों को कब हॉस्टल मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस को कब मिलेगा, हिस्ट्री को कब मिलेगा, ज्योग्राफी को हॉस्टल कब मिलेगा। तो देखिए भाई, आप लोगों को भी हॉस्टल 1 सितंबर के पहले पहले तक मिल जाएगा। ठीक है ना। सोशल साइंस वाले बच्चों के हॉस्टल अलॉटमेंट में थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा सा अभी निर्माण वगैरह का काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देरी होगी। बाकी आर्ट्स फैकल्टी या लॉ फैकल्टी के बच्चों को जिनको हॉस्टल मिलना रहेगा, उनको हॉस्टल अगस्त में मिल जाएगा। आपको मेल चला जाएगा, आप लोग पेमेंट वगैरह करके हॉस्टल अपना कंफर्म करा लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने एक और नोटिस जारी किया है। फैकल्टी ऑफ साइंस को छोड़कर यह नोटिस जारी की गई है, और इसमें फिर से वही बात दोहराया गया है जो कि ऑलरेडी एक नोटिस जारी करके बता दिया गया था पुष्पमित्र त्रिवेदी के द्वारा। इसमें भी वही चीज कहा गया है कि 8 से 10 के बीच में आपको 10 बजे से लेकर कब तक, शाम को 4 बजे तक अपने डिपार्टमेंट या अपने कॉलेज में उपस्थित होकर आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है।
बहुत सारे बच्चों को मेल चला गया है, या जिनको मेल नहीं गया है वो लोग भी मेल का ही इंतजार कर रहे हैं कि मेल आए तभी हम जाएं। तो देखिए, जब आपको मेल आएगा ना, तो अचानक से मेल आएगा जब आपके पास समय नहीं रहेगा यहाँ आने का। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप पहले आ जाएं, कुछ दिन बनारस में रह लें, रूम वगैरह ढूंढना है तो ढूंढ लें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो जल्द ही हो जाएगा। देखिए, तो बहुत सारे बच्चे, जैसे कि बीपीएड वालों को 12 तारीख को बुलाया गया है, ठीक है ना, बीपीएड वालों को 12 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन को बुलाया गया है। सोशियोलॉजी वालों को 8 से 10 के बीच में बुलाया गया है, यानी कि सेम डेट पे। इसी तरह से एमएससी एग्रीकल्चर को भी 8 से 10 के बीच में बुला लिया गया है। तो आपको मेल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं भेजा जा रहा है। साइंस में भी मेल भेजा जा रहा है, आर्ट्स में भी, सोशल साइंस में भी, लेकिन अभी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई भी अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा है। कल यानी कि 8 तारीख को जो है बीएड वालों का भी फिजिकल वेरिफिकेशन है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इस डेट के आसपास आप बनारस में उपस्थित हो जाएं। हो सकता है कि अगर आपका 8 से 10 के बीच में मेल नहीं जाता है तो 12 से 15 के बीच में जाएगा। और रही बात एफिलिएटेड कॉलेज की, तो एफिलिएटेड कॉलेज का जो है ना, लगभग सेम ही डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। एफिलिएटेड कॉलेज से भी बच्चों को मेल भेजा जाता है, ठीक। तो इसलिए आपको अपना मेल लगातार चेक करते रहना है। और अगर आपको मेल नहीं जाता है तो आप जितना जल्दी, यानी कि इस डेट में या इस डेट के 1-2 दिन आगे पीछे, मतलब आगे नहीं, यानी कि 7 को मत चले आइएगा, 10, 11, 12, 13, 14 में आकर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपको मेल नहीं जाता है तो आप एक बार अपने किसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से बात कर लें, उनसे पूछ लें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आना है। इन्होंने सारी चीजें बता दी है, आपको जो है मेल प्राप्त होगा, ठीक है ना, मेल प्राप्त होगा हॉस्टल के लिए। और एफिलिएटेड कॉलेज का हॉस्टल जो है वह एफिलिएटेड कॉलेज के द्वारा ही संचालित होते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्टल हैं जो कि वो लोग मिलजुल कर चलाते हैं, जिनका फी वगैरह काफी ज्यादा है। तो एफिलिएटेड कॉलेज के हॉस्टल के बारे में जो भी जानकारी होगी वह आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में है तो आपको मेन कैंपस का हॉस्टल मिलेगा। अगर आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेज में है तो आपको मेन कैंपस का हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मॉपअप 2 के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मॉपअप राउंड 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, मॉपअप राउंड 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। फी वगैरह पेमेंट करने की जो डेट है, मतलब ये लोग काफी कम समय में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मॉपअप राउंड 1 का एडमिशन खत्म होगा, आपके पोर्टल पे एडमिशन कैंसिल करने का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन रेगुलर राउंड में हुआ था बट उन्होंने अभी तक अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्पोर्ट राउंड में हो जाएगा, अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराएंगे या कराना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है फिर से मौका मिलेगा, यानी कि एडमिशन विड्रॉ करने का मौका आप लोगों को फिर से मिलने वाला है, ताकि सीटें खाली हो जाएं और मॉपअप राउंड 2 के लिए कुछ सीटें फिर से भरी जाएं। तो मॉपअप राउंड 2 आने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।